हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर का कंपैरेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो क्या होगा फॉर्मेट? फॉर्मेट में आपको सबसे पहले लिखना है पर्टिकुलर्स, उसके बाद प्रीवियस ईयर आएगा और देन करंट ईयर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब है हम 2 सालों की फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि लास्ट ईयर से इस साल हमने इनकम में इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, खर्चे में इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे और वो फिगर अगर आपकी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इंक्रीज है, और अगर वो फिगर नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब डिक्रीज है। इसके बाद लास्ट कॉलम में आप लिखते हो परसेंटेज, जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसकी परसेंटेज क्या है। तो उसको फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, जो यहां पर एब्सोल्यूट चेंज लिखा उस अमाउंट को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज आएगा। राइट? तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले सबसे ऊपर लिखोगे सेल। ड्यूरिंग द ईयर जो हमारी सेल है, नेट सेल्स, वो है 8 लाख प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की 10 लाख। लास्ट ईयर से हमारी सेल इंक्रीज हुई है जैसा कि हम देख ही रहे हैं। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 2 लाख का डिफरेंस है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीज है। अब इसकी परसेंटेज कैसे निकालोगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%। मतलब पिछले साल से इस साल की सेल 25% इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट है आपके पास डाटा अदर इनकम का। अदर इनकम प्रीवियस ईयर में है 1,50,000, करंट ईयर में 2,20,000। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 70,000 से अदर इनकम भी इंक्रीज हुई है। अब ये इनकम जितनी इंक्रीज हुई है इसकी परसेंटेज क्या है? तो 70,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 46.67%। अब आपका यहाँ पर टोटल इनकम आ जाएगा सेल प्लस अदर इनकम। टोटल इनकम 9,50,000 प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 12,20,000। इन दोनों का डिफरेंस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो 2,70,000 आएगा। इसकी परसेंटेज क्या होगी? 2,70,000 डिवाइडेड बाय 9,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 28.42%। अब जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है और जो आप नर्वस हो जाते हो वो इस वजह से क्योंकि आप पूरा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हो कि यहाँ पर जो परसेंटेज है इसका टोटल आपका मैच नहीं करेगा, इन दोनों का टोटल आपका इससे मैच नहीं करेगा। इसकी परसेंटेज आपको इससे निकालनी है। राइट? ये जो 2,70,000 है इसकी परसेंटेज आएगी और वो आपकी ये आएगी। तो इन दोनों का टोटल अगर आपका डिफरेंट आता है और ये डिफरेंट आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ये डाटा मैच नहीं करेगा लेकिन बाकी सब मैच करेगा, ये टोटल मैच करेगा और इन दोनों का डिफरेंस यही अमाउंट आना चाहिए। मतलब कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स आपकी मैच करनी चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस 2,70,000 और जो ये डिफरेंस का कॉलम है यहां पर भी इन दोनों का टोटल 2,70,000। टोटल इनकम के बाद अब बारी आ जाती है एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड में प्रीवियस ईयर है 3 लाख, करंट ईयर है 4 लाख। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है खर्चा। कितना परसेंट ये खर्चा इंक्रीज हुआ? 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 33.33% ये खर्चा इंक्रीज हो गया। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, अगर ये आपको दिया है प्रीवियस ईयर 1 लाख और करंट ईयर 2 लाख, तो ये 1 लाख से इंक्रीज हुआ है। 1 लाख से इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 100% ये खर्चा आपका इंक्रीज हुआ है। अदर एक्सपेंसेस जो कि सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है, और जब आपने इसका सॉल्यूशन चेक किया सीबीएसई की साइट पर तो वो आ रहा है आपका परसेंटेज ऑफ
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग बनेगा आपका प्रीवियस ईयर में 10%, अदर एक्सपेंसेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% 80,000 है। करंट ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल का 15% 1,50,000 अदर एक्सपेंसेस है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। वहां पर वो कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, लेकिन सॉल्यूशन में उन्होंने जो किया है सॉल्व, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग किया है। तो कंफ्यूज मत होना, टाइपिंग एरर है वॉट एवर भी, तो हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जो उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसे रेवेन्यू के साथ किया है, तो रेवेन्यू की परसेंटेज हमने इसको लिया अदर एक्सपेंसेस में। अब देखते कितना इंक्रीज हुआ। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 70,000, 70,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका आ जाएगा 87.5%। टोटल एक्सपेंसेस 4,80,000 प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में 7,50,000। अब जो ये खर्चा है ये आपका इंक्रीज हुआ है, कितना? 7,50,000 माइनस 4,80,000, 2,70,000। परसेंटेज क्या है? 2,70,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 56.25%। अब ये खर्चा इतना परसेंट इंक्रीज हुआ। इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका 9,50,000 माइनस 4,80,000, 4,70,000। इसी तरह से करंट ईयर में 12,20,000 माइनस 7,50,000, 4,70,000। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों ही सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो आपका यहाँ पर ये ब्लैंक आ जाएगा, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। जब यही पर अमाउंट नहीं है तो आप परसेंटेज भी क्या निकालोगे? ब्लैंक आएगा। इसके बाद आपको इसका टैक्स कैलकुलेट करना है 30% के हिसाब से। तो 4,70,000 का 30% टैक्स बनेगा 1,41,000 प्रीवियस ईयर में। इसी तरह से करंट ईयर में भी 1,41,000। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम है, तो ये दोनों ब्लैंक आ जाएंगे। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो क्या आ जाएगा 3,29,000, 3,29,000। करेक्ट। ये दोनों भी सेम है तो चेंज नहीं आ रहा, तो आपका यहाँ पर भी ब्लैंक रहेगा। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाना है, किस तरह से सॉल्व करना है, प्रेजेंट करना है, सब कुछ समझ गए हो। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।